तकरीबन 2 साल पहले पंजाब हुकूमत ने कानून के तहत पंजाब की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत को तहलील किया और 1 साल में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इंतखाबात कराने का वादा किया, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक इंतखाबात नहीं हो सके। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की शिक 3 को गैर आईनी करार दे दिया है। इसी शिक के तहत पंजाब हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती हुकूमतों को मई 2019 में तहलील कर दिया था, जिसकी अक्सरियत नून लीग के पास थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती हुकूमत को बहाल करने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पंजाब की मकामी हुकूमतों को क्यों खत्म किया गया। आप इस बात की कैसे वजाहत दे सकते हैं कि अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखा जाए। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इदारों को खत्म नहीं कर सकते। आपको किसी ने एक्ट लाने का गलत मशवरा दिया। हुकूमत की एक हैसियत होनी चाहिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 3 गैर आईनी है। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतें बहाल की जाएं। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ का वादा था कि 1 साल में नए बल्दियाती इंतखाबात होंगे और दावा था कि नए कानून के तहत इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक होगी, मगर न वादा पूरा हुआ और ना ही दावे को कानूनी सहारा मिल सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल गुजर जाने के बाद पंजाब में बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है, मगर इसकी बहाली 2 साल बाद हुई है। अदालत इस पर मुसलसल सवाल उठाती रही। बिलखुसूस जस्टिस काजी फाइजीसा और मकबूल बाकिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस हवाले से बरहमी का इजहार करता रहा है। फरवरी 2021 में जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक केस की समाअत की और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइजीसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई वजह तो होगी। मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आईनी है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए थे कि कब तक अदालत गैर आईनी इकदामात पर खामोश रहेगी। जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे। जब तक बोल सके बोलेंगे। अहम बात यह है कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतें तहलील करने के फैसले के खिलाफ जो केस था वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास था। वही बेंच जिसने आज बल्दियाती हुकूमतें बहाल करने का फैसला दिया है। मगर मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात की ताखीर से मुताल्लिक एक केस जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस मकबूल बाकिर सुन रहे थे, जिसकी गुज़िश्ता समाअत हमने आपके सामने रखी। मगर चीफ जस्टिस के सामने जो मामला था उसमें दरख्वास्त गुजार दीगर फरीक़ैन के साथ नून लीग भी थी। 2020 में एक केस फाइल हुआ था। आज इस पर फैसला सामने आया है, एक ऐसे वक्त में जब मुअत्तिल किए गए बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में सिर्फ 9 महीने रह गए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस फाइजीसा के पास थी, वो इस केस के इल्तवा पर भी सवाल उठाता रहा है। मार्च 2021 में जस्टिस फाइजीसा ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया कि हमें पता चला है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक आखिरी समाअत 26 अक्टूबर 2020 को हुई है और 5 महीने गुजर जाने के बावजूद दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं लगी। दरख्वास्त को समाअत के लिए ना लगाने से रजिस्ट्रार ने लोगों के जहन में अदालत की आज़ादी के गुमान को मजरूह किया है। रजिस्ट्रार को इस बात की यकीन दहानी करानी चाहिए थी कि यह दरख्वास्त जल्द अज जल्द समाअत के लिए मंजूर हो। इस 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार को हिदायत की कि फौरी तौर पर इस केस को समाअत के लिए लगाया जाए। जबकि आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमत को तहलील करना गैर आईनी था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों को तहलील करना गैर आईनी इकदाम था।